से आज हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 13 बाब 31 आयत से। राई के दाने बीज की तमसील। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा, आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बोया, और वह सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उनकी डालियों पर बसेरा करते हैं। खमीर की तमसील। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया, और वो होते होते सब खमीर हो गया। यस्सु तमसीलें इस्तेमाल करता है। ये सब बातें यस्सु ने भीड़ से तमसीलों में कहीं, और बग़ैर तमसील के दौरान उनसे कुछ ना कहा, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूँगा, मैं उन बातों को जाहिर करूँगा जो बनाए आलम से पोशीदा रही हैं। उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर गया, और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा। उसने जवाब में कहा, अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है, और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं जिस दुश्मन ने उनको बोया, और वो अबलीस है, और कटाई दुनिया का आखिर है, और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते हैं और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वह सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बदकिरदारों को उसकी बादशाही में जमा करेगा, और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। उस वक्त रास्त बाप अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानिंद चमकेंगे। जिसके कान हों वो सुन ले। पोशीदा खजाने की तमसील। आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानिंद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया, और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला, और उस खेत को मोल ले लिया। मोती की मिसाल। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिंद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमत में मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला, उसे मोल ले लिया। जाल की तमसील। फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानिंद है जो दरिया में डाला गया, और उसने हर किस्म की मछलियां समेट लीं, और जब फिर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए, और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली, और जो खराब थी फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे, और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। नई और पुरानी सच्चाई। क्या तुम ये सब बातें समझ गए हो? उन्होंने इससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर फिकिया जो आसमान की बादशाही का शागिर्द बना है, उस घर की मालिक की मानिंद है जो अपने खजाना में से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है। नासरत में यस्सु को रद्द किया जाता है। जब यस्सु ये तमसीलें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि वहाँ से रवाना हो गया, और अपने वतन में आकर उनके इबादत खानों में उनको ऐसी तालीम देने लगा कि वो हैरान होकर कहने लगे, इसमें ये हिकमत और मौजज़े कहाँ से आए? क्या ये बड़ई का बेटा नहीं, और इसकी माँ का नाम मरियम, और इसके भाई याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? फिर ये सब कुछ इसमें कहाँ से आया? और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। मगर यस्सु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा कहीं बेइज्जत नहीं होता। और उसने उनकी बेइत्तेकादी के सबब से वहाँ बहुत से मौजज़े
ना दिखाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। खुदा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, रेड बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिले जल्द से जल्द आप तक पहुंचने वाला हो खुदा का कलाम, और आप आगे उसको शेयर करने वाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।